Good morning everyone. Welcome to online class of social science, and today we will continue the chapter 6 in geography, major landforms of the earth. And in this chapter we have already studied and discussed about the various types of landform that are found in earth, various types of mountains also, plateaus areas also, and today we are going to study about plains. So let's have a look about plains. Plains are large stretches of flat land. तो plains क्या होते हैं? फ्लैट लैंड होते हैं जो लार्ज स्ट्रेचेस तक होते हैं, मतलब बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं, फ्लैट लैंड होते हैं प्लेस. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव. और जो अगर इनका अपलिफ्टमेंट देखें, अगर इनका एलिवेशन देखें सी लेवल से, मतलब ये कितना ऊंचे होते हैं, कितना अपलिफ्टेड होते हैं या एलिवेटेड होते हैं, तो ये होते हैं 200 मीटर्स तक लिफ्टेड होते हैं. ये मीन्स एलिवेटेड, इनकी हाइट होती है सी लेवल से अराउंड 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. कुछ प्लेन्स तो एकदम से प्लेन होते हैं, मतलब आप उसको कंप्लीटली फ्लैट बोल सकते हो, एक्सट्रीम लेवल में होते हैं. अदर्स मे बी स्लाइटली रोलिंग. और कुछ प्लेन ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा उसमें का स्ट्रक्चर रोलिंग टाइप होता है या अनड्यूलेटिंग टाइप होता है, मतलब वेव्स होते हैं थोड़े से. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स. मोस्टली जो प्लेन कैसे बनते हैं? रिवर से एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी हेल्पिंग रिवर से. द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स. तो रिवर क्या होती है? जब फ्लो डाउन, नीचे की ओर बहती है, माउंटेन स्लोप से, पहाड़ों से होते हुए नीचे की ओर बहती है, तो वो क्या करती है? अपने साथ ना माउंटेन्स के कुछ रॉक्स, पत्थर, चट्टाने, छोटे टुकड़े अपने साथ इरोड करके लेती आती है. मतलब फ्लो के साथ हाइट से आती है माउंटेन से. जब रिवर निकलती है तो बहुत फ्लो के साथ होती है, बहुत फ्लो होता है उसमें. और उस फ्लो के साथ में क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, मिट्टी माउंटेन से वो अपने साथ में लेकर नीचे आती है. दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल. साथ में अपने साथ जो वो मटीरियल इरोड करके लाती हैं ना, वो अपने साथ बहाकर नीचे की ओर लेती आती हैं. देन द डिपोजिट. और फिर नीचे आके जब वो नीचे पहुंचती है, नीचे वाले एरिया में, तो वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जो सेडमेंट हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है. जो अपने साथ वो मिट्टी, पत्थर वगैरह, छोटे कंकड़ बहा के लाती हैं, वो मिट्टी एकदम माउंटेन से लेकर आती है, डिपोजिट होती है, धीरे धीरे लेयर में डिपोजिट होने लग जाती है. Their load consisting of stone, sand and silt along their courses and in their valleys. और साथ में क्या आता है? साथ में इस डिपोजिट में स्टोन होते हैं छोटे छोटे, सैंड होते हैं, बालू, सिल्ट, मिट्टी, और वो वैली से बहते हुए नीचे आते हैं. ये सारा मटेरियल होता है डिपोजिट में, जो अपने साथ वो इरोड करके लाती हैं पहाड़ों से. इट इज फ्रॉम दीज डिपोजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड. और जब वो नीचे आके ये सारा जो नीचे बैठ जाता है, सैंड और सिल्ट और सॉइल की जो लेयर है नीचे आके जब बैठ जाती है, डिपोजिट हो जाती है, तो वो बन जाता है प्लेन्स. देन इट इज फॉर्म दीज डिपोजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड. और फिर इसके डिपोजिट से क्या बनता है? इट इज फ्रॉम दीज डिपोजिट प्लेन्स आर फॉर्म्ड. और प्लेन्स बनते हैं इस डिपोजिट से. कौन से डिपोजिट से? जो रिवर अपने साथ माउंटेन से कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सैंड, सिल्ट बहाकर लाती है, तो नीचे आने के बाद में जब पहाड़ों से उतर के नीचे आती है, तो फिर ये डिपोजिट ये जमा हो जाता है, लेयर इकट्ठी हो जाती है, सेडमेंट हो जाता है और बन जाता है प्लेन. जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. जो प्लेन एरिया होता है ना, वो बहुत उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है. कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी, क्योंकि ये प्लेन एरिया जो है फ्लैट है ना, फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छे से नेटवर्क डेवलप हो पाता है. रोड आराम से इजीली बन जाती है. माउंटेन पे रोड बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फ्लैट एरिया में रोड्स वगैरह इजीली बन जाती हैं. Thus these plains are very thickly populated. इस वजह से जो प्लेन वाला एरिया है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर रहती है पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी प्लेन एरिया होता है ना, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया. सबसे बड़े प्लेन, लार्जेस्ट प्लेन मिलते हैं एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में. For example, in Asia, these plains are formed by Ganga and the Brahmaputra in India. तो अगर हम एशिया के बड़े प्लेन्स की बात करें, तो वो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है. हमने देखा ना, प्लेन्स किससे बनते हैं? रिवर से. और इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से बनते हैं प्लेन. मतलब ये रिवर अपने साथ पहाड़ों से सिल्ट, सैंड और रॉक्स वगैरह, स्मॉल पार्ट्स ऑफ रॉक्स,
सिल्ट सैंड बहाकर नीचे लेकर आती है, उससे बनता है प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया। और चाइना का भी एक एग्जाम्पल है यांगसे इन चाइना। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा यूजफुल प्लेस होता है कौन? प्लेन। There is great concentration of people as more flat land is available for building houses as for cultivation. तो जो फ्लैट लैंड होता है ना, उस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है क्योंकि लोग आराम से यहाँ पे इजीली अपने घर बना पाते हैं और कल्टीवेशन कर पाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी मिलती है ना वो बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट पहाड़ों से आ रही होती है, उसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं होते हैं, कुछ भी पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं, तो बहुत ही फ्रेश और फर्टाइल सॉइल होती है। द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव, मतलब बहुत अच्छा उसमें क्रॉप्स ग्रो पाती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर के पर्पज से, कल्टीवेशन के पर्पज से। इन इंडिया टू, इंडिया में भी इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, इंडो गैंगेटिक प्लेन हम किसे बोलते हैं? जो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से, जो गंगा रिवर से जो प्लेन बनता है ना, उसे इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। जो इंडिया में गंगा रिवर के प्लेन बनता है, जो गंगा रिवर बनाती है प्लेन ना, उसे बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये इंडिया का बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन में मिलती है। ये एरिया है यूपी बिहार वाला एरिया, मतलब जहाँ पे गंगा रिवर बहती है ना, जहाँ जहाँ से फ्लो करती हुई जाती है इंडिया में, यूपी की तरफ से थोड़ा सा बिहार को टच करती हुई कोलकाता, तो वो सारा एरिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। Now, landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landform in different ways. लोग अलग अलग लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीकों से रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया। लाइफ डिफिकल्ट कहाँ पे होती है? माउंटेन एरिया में। लाइफ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है पहाड़ों पर। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो प्लेन एरिया होता है वो ज़्यादा बेटर कंडीशन देता है रहने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि प्लेन पर क्रॉप्स ग्रो करना ईजी होता है। बिल्ड अ हाउस, घर बनाना ईजी होता है प्लेन पर। रोड इन अ प्लेन, रोड भी इजीली प्लेन एरिया में बनाई जा सकती है। माउंटेन में रोड बनाना मुश्किल होता है, इजी नहीं होता है। Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of landform? तो स्टूडेंट, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों की कैसी लाइफस्टाइल होती है? समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल डैमेज होता है ना, नेचुरल कैलामिटी, सडन डैमेज जो नेचर की तरफ से हो जाता है, अर्थक्वेक, भूकंप आना, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का वाइब्रेशन, स्टॉर्म, तूफान, फ्लड, बाढ़, तो इसकी वजह से क्या होता है? वाइड स्प्रेड मतलब लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ह्यूज लॉस, बड़े स्केल पर लॉस, नुकसान होता है, लाइफ का, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं इन सारे रिस्क के बारे में, इन सारी इंसिडेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, तो हम थोड़ा सा रिस्क कम कर सकते हैं अगर हम थोड़े से अवेयर हों। You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. तो आप ये फाइंड आउट करना है अपने आसपास के एरिया में कि हम लैंड और वाटर को किन किन तरीकों से यूज करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। बहुत चांसेस हैं कि हम ना लैंड को बहुत ही वेस्ट तरीके से यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड। अगर हम किसी उपजाऊ जमीन पर, फर्टाइल लैंड पे घर बना रहे हैं, तो हम तो लैंड को खराब कर रहे हैं ना। अगर हम उस पर क्रॉप्स ग्रो करते तो उससे एवरी ईयर कितना फायदा होता, कितना फूड आता, ग्रेन्स आता। लेकिन हम क्या करते जा रहे हैं? फ्लैट बनाते जा रहे हैं, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, एरिया, हाउसेस, तो क्या हो रहा है ना, फर्टाइल लैंड खत्म होता जा रहा है। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड। हम कचरा फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं लैंड पर, वाटर में, और उससे क्या होता है? पॉल्यूशन। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो हमें ना ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए जो इतना इम्पॉर्टेंट गिफ्ट मिला है हमें नेचर की तरफ से, जो रिवर और ये लैंड मिले हैं।
हमें केयरलेस मैनर से यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, तो जो लैंड हमें दिख रहा है ना, मिल रहा है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आगे की जनरेशन्स के लिए भी है। इट इज़ आवर ड्यूटी, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अर्थ को टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, तो हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी अर्थ को अच्छा प्लेस बनाकर दूसरों के लिए छोड़कर जाएं, ना कि खुद ही रहकर और खुद ही गंदा कर दें उसको। करेक्ट ना? एम आई राइट? डू यू एग्री विद मी? सो यहाँ पे देखो पिक्चर्स हैं वेरियस टाइप के लैंड फॉर्म्स के आइडेंटिफाई करने के लिए। कहीं रिवर एरिया है, ओशियन सी समंदर का किनारा है, डिजर्ट एरिया है, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड टाइप हट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, तो कैसे रहने के अलग अलग तरीके हैं, प्लेसेस हैं, लाइफस्टाइल है। नाउ सी द साइड बॉक्स, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट साइड बॉक्स, पिक्चर्स भी दी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखो रोप ब्रिज, मतलब कहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे कैसे मीन्स यूज करते हैं। यहाँ रोप पर ब्रिज बनाया गया रस्सियों का ब्रिज क्रॉस करने के लिए, देखो। एंड हियर अ पॉल्यूटेड रिवर, ऐसी रिवर है देखो, इसमें ह्यूमन बींग्स ने ना कितना कचरा करके रखा हुआ, आप देख रहे हो कितना ट्रांसपोर्टेशन का कचरा, टायर, शिप्स के टूटे फूटे पार्ट, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है इस रिवर में। फिर ये रिवर वाटर कैसे यूज होगा? Now here you can see, do you know walks? Swachh Bharat mission, everybody knows about that. Healthy mind lives in healthy body, correct? एक हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? हेल्दी बॉडी में। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी, और ऐसे स्वस्थ शरीर के लिए क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, साफ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर। क्या क्या ज़रूरी है? स्पेशली साफ पानी, साफ एयर, हाइजीनिक सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का एरिया साफ सुथरा हाइजीनिक हो, आर प्री रिक्वेस्ट। स्वच्छ, ये सब मतलब बहुत ज़रूरी हैं। स्वच्छ भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, तो इसी को आगे फेवर करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन एक प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने। प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल, तो ये प्रोग्राम भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया है लोगों के लिए, ताकि वो अचीव कर सकें। क्या अचीव कर सकें? एक क्लीन इन्वायरमेंट, स्पेशली पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर, हाइजीनिक सराउंडिंग्स, जिसकी ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम चलाया है। एवरीबडी नोज अबाउट ना कि रोड पे गंदगी नहीं करनी है और कचरा नहीं करना है, हमें आसपास के अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।